अपदीपो भव में आप सबका हृदय से स्वागत है। नमो बुद्धाय। तो अपने ज्ञान मार्ग की साधना को आगे बढ़ाएंगे और आज हम फिर अपना एक अनुभव लेके आए हैं। बहुत से लोगों का कमेंट भी है कि मन को कैसे साधें, सांसों पे कैसे ध्यान दें। तो अगर हमने नहीं कभी किया है, सांसों पे ध्यान नहीं दिया है, जीवन ऐसे ही सरलतापूर्वक जिए जा रहे हैं ना समझी में, तो बहुत कठिन लगेगा। परंतु अगर हमने जरा सा भी ध्यान दिया है अपने अध्यात्म पे, अपने मन पे, अपने रोज़मर्रा होने वाली चीज़ों पे और थोड़ा सा बुद्ध के ज्ञान पे, तो हमारी सांसों को थामना और समझना कोई कठिन बात नहीं है, ना ही बहुत ही ऐसा कार्य है जिसको हम कर ना सकें। और बस बुद्ध भगवान ने यही तो समझाने की कोशिश की है कि ये जो जीवन हमें मिला है और ये जो मानव जीवन है, ये मनुष्य ऐसा है कि आपने देखा ही होगा कि कितना बड़ा से बड़ा कार्य भी अगर एकजुटता के साथ किया जाता है वो कार्य पूर्ण होता है। संसार के इतने बड़े से बड़े निर्माण हुए हैं मानव ही के द्वारा ना, जब एकजुट होके करते हैं। उसी प्रकार हम भी अपना आत्म ज्ञान आगे बढ़ा सकते हैं, अपना जीवन संभाल सकते हैं, जब हम अपनी सारी जो भागता हुआ मन है या फिर हमारी ये जो उखड़ी उखड़ी सांसें हैं, इन सब पे सब तरह से घसीट के जब एकजुट होके अपने मन की सारी भावनाओं को एकजुट करके जब हम अपनी सांसों पे ध्यान देंगे, तो सांसें भी हमारा साथ देती हैं। सांसें हमारे लिए वो रहस्य खोल देती हैं जो कि शायद हमें लगता है कि ये ईश्वरीय कृपा है या फिर ये चमत्कार है। ऐसा कुछ भी नहीं है। अब तक के मैंने जीवन में यही अनुभव किया है और हर पल प्रतिपल केवल मैं समता में अब जीती हूँ और कोशिश करती हूँ। मैं भी कभी कभी भटक जाती हूँ, ऐसा नहीं कि मैं नहीं भटकती हूँ, क्योंकि अभी मेरा नया नया ये मार्ग है, नया नया अनुभव हो रहे हैं। तो वही मैं साझा कर रही हूँ कि जैसे मैं इतने ज़िंदगी के इस पड़ाव में आके कुछ नया सीख पा रही हूँ, जीवन को संभालने के लिए, अपने मन को संभालने के लिए कोशिश कर रही हूँ। तो बहुत से ऐसे लोग होंगे जो अभी तक इस उम्र में भी आके उनको नहीं पता है कि उनका जीवन क्या है, जीवन के महत्व को नहीं समझते हैं। तो शायद उनको कुछ सहायता मिल सके, इसी उद्देश्य से मैंने ये अपने जो हमारे अनुभव हैं वो साझा करने का हमने ये माध्यम चुना। तो आपकी जो भी जिज्ञासा होगी, अब तक तो शांति हो गई होगी कि मैं क्यों अभी ये एक, चाहे कोई देखे ना देखे, कम से कम एक दो जो भी लोग देखते हैं उनका जीवन अगर संवर जाए तो बहुत अच्छी बात है। यही मेरे लिए बहुत होगा, क्योंकि संतोष में ही सारे सुख है। ये भी अनुभव करते हैं हर बात में, हर पल हर क्षण हमारे साथ हमारे जीवन में जो भी क्रिया होती है उसको अगर हम ज्ञान की नज़र से देखते हैं, बुद्ध की नज़र से देखते हैं, बौद्धित्व की नज़र से देखते हैं, तो हमारे अंदर का बोधिसत्व जागता है। उसमें क्या बोलते हैं कि ऊर्जा आती है और वो दिन पे दिन निखरता जाता है। जैसे कि अभी मैंने शुरुआत ही वहाँ से की थी कि मन को कैसे साधे, सांसों को कैसे जाने। बिल्कुल सरल है। आप जब आँख खुलती है, आप सुबह से लो, जब आँख खुलती है और जब आप सोने जाते हो तब तक सांसें चलती, आप सो भी जाते तब तक भी सांसें चलती हैं। परंतु जब मस्तिष्क जागता रहता है, हर समय तो नहीं, क्योंकि हम कोई ना कोई कार्य करते रहते हैं और दिमाग हमेशा चलता रहता है, तो सांसों पे नहीं, पर जहाँ जरा सा भी ध्यान आ जाए, आपको ज़रा सा भी कहीं भय लगने लगे या ज़रा सा भी आपको ऐसा कुछ घबराहट होने लगे या ऐसा कुछ है जहाँ पे आपको कुछ भी ना समझ में आ रहा हो, वहाँ पे बस आप सांसों पे ध्यान दीजिए। देखिए कितनी जल्दी आपका मन, हाँ, ये आपकी समस्या के ऊपर निर्भर करेगा कि आपकी समस्या कितनी बड़ी है। अगर ज़्यादा बड़ी नहीं है तो
अगर आप 5-10 मिनट सांसों पे ध्यान देते तो आपकी समस्या का समाधान होता ही है। ये मैं अपने अनुभव से बोल सकती हूँ। ये 16 आने टके बात बिल्कुल सही है कि हम जब मुसीबत में होते हैं या समस्या में होते हैं, तब हमें अपनी सांसों पे तो ध्यान देना ही चाहिए, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि समस्या से बाहर निकलने का रास्ता हमारा मन ही देता है और हमारे मन से अच्छा रास्ता कोई और नहीं बताने वाला है। दूसरे लोग बताएंगे वो सुझाव कहलाएगा, परंतु जो रास्ता पे अडिग चलने का साहस होता है वो हमारे द्वारा ही मिलता है, अपने मन के ही द्वारा मिलता है। दूसरी बात, अगर आप खुश भी बहुत हो, बहुत प्रसन्न हो, भगवान का दिया आपके पास सब कुछ है और उस समय आप अपने हर चीज़ से खुश हो, मगन हो, उस समय भी आपको सांसों पे ध्यान देना है। क्यों? क्योंकि जब हम ज़्यादा खुश होते हैं, मगन होते हैं, तब भी हम अपनी सांसों पे ध्यान नहीं देते और हम गलतियां करते जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें बोध ही नहीं रहता है कि हमें क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, कैसे रहना है, कैसे चलना है, किसके साथ कैसा व्यवहार करना है। तो कहने का मतलब है कि हम जब ज़्यादा खुश हों तब भी सांसों पे ध्यान दें, अगर ज़्यादा दुखी हों तब भी सांसों पे ध्यान दें। अगर सब समता में है, खुश भी हैं, दुख भी है, सब है, तो बीच बीच में सांसों पे ज़रूर ध्यान दें, क्योंकि ये सांसें ही तो आपको ज़िंदा रख रही हैं, बाकी तो सब व्यर्थ ही है। सांस रुकी सब व्यर्थ, सब जिसका है उसका वो लूटेगा खाएगा। तो हमें अपनी सांसों पे ध्यान देना है और जितना खुश रह के हम अपनी सांसों पे ध्यान देंगे, उतना ही हमारे अंदर की ऊर्जा बलवान होगी। और जब हमारे अंदर की ऊर्जा बलवान होती है तो हमारा मन भी शांत होने लगता है, दिमाग भी शांत होने लगता है। और जब दिमाग और मन देखा जाए एक ही हैं, अगर वो शांत होने लगते हैं तो हमारे जो क्या बोलते हैं कि ज्ञान का जो दीपक है वो बहुत ज़्यादा प्रकाशित होने लगता है। और जब बहुत ज़्यादा प्रकाशवान होता है तो हमें दुनिया बहुत ही सुंदर लगने लगती है। एक बार अनुभव करके तो देखिए आप लोग। और हाँ, मन को कैसे, मन बहुत चंचल है। आप जैसे कि कई बार हमने मन के विषय में समझाया है, परंतु मन जल्दी ध्यान नहीं लगाने देता है। आपको कैसे भी हो, मन पकड़ में नहीं आता। मन बहुत 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 भीतर छुपा रहता है। हमारे मस्तिष्क में हमारे विचारों की बहुत सारी गुफाएं हैं। कभी शांत होकर अपने मन के अंदर के संसार को देखिए तो सही, कितना विशाल है, कितना जटिल है। आपको प्रतीत होगा कि बाप रे, बाहर की दुनिया ही सही है, मन का जंजाल इतना भारी होता है कि उसके जो धागे हैं बारीक बारीक काटने में बहुत मेहनत लगती है। और अगर एक बार अपने ये मन के जालों को काट लिया तो आपका मन ऐसी ऐसी जगहों में लेके जाएगा आपको कि आप अनुभव ही नहीं कर पाएंगे कि क्या ये सच में ऐसी भी दुनिया है। तो मन के साधे सब सधे और सब साधे सब जाए। तो एक अपना मन साध लीजिए, आप दुनिया के सबसे बड़े तांत्रिक भी हो जाओगे, तब सबसे बड़े पुजारी भी हो जाओगे, सबसे बड़े दयावान भी हो जाओगे, सबसे बड़े दानवीर, सब कुछ हो जाओगे। एक मन को साधे, मन पे कंट्रोल तो करिए। अभी जैसे कि हमने कहा थोड़ी देर पहले कि आप ज़्यादा दुख में भी हो तब भी और ज़्यादा सुख में हो तब भी, अगर अपने मन को साध के आप समता की डगर पे चले तो आपको वो रत्न मिलेंगे जिसका आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। और कल्पना की होगी तो किसी दूसरे का माध्यम समझ के कल्पना की होगी कि कोई मेरे ज़िंदगी में चमत्कार करेगा, कोई मुझे ऐसा कुछ मेरे जीवन में घटित होगा जिससे मेरी ये इच्छा पूर्ण हो जाएगी, मेरी वो इच्छा पूर्ण हो जाएगी। मैं कहती हूँ कुछ नहीं होगा। अगर आप, हाँ, अगर आपकी बहुत वो तीव्र इच्छा है तो पूर्ण तो हो जाएगी पर संतुष्टि नहीं मिलेगी। इच्छा पूर्ण होते ही दूसरी इच्छा जाग जाएगी। क्यों? क्योंकि उस समय आप अनजान होगे, अनभिज्ञ होगे कि आप क्या कर रहे हो। जिस दिन आपको जीवन का सार मिल गया, ये जीवन क्यों मिला है इसका उत्तर मिल गया, इस जीवन का क्या करना चाहिए इसका उत्तर मिल गया, उस दिन इच्छाएं तो दूर,
आप कोई कल्पना भी करना भूल जाओगे। ये मैं बोल रही हूँ क्योंकि मैं आज की डेट में अनुभव कर रही हूँ। कल मुझे बहुत सारी लालसाएँ थी, बहुत सारी इच्छाएँ थी, बहुत सारा इस संसार में सुख भोगने की कामना थी। आज वो सब चूल्हे में चली गई हैं और सब वो कामनाएं, वो इच्छाएं, वो सब जल के राख होके इस पंच तत्व में मिल गई हैं। अब ये जीवन है, इस जीवन में समता के साथ हमें रहना है, समता के साथ जीना है, वास्तविक जीवन जीना है, ना कि कल्पनाओं या सपनों का जीवन जीना है। तो जैसे कि समता की डगर पे मैं चल रही हूँ, मैं ये नहीं कहूँगी कि मुझे मंजिल मिल गई, मैं अभी मेरे सफ़र की शुरुआत हुई है। तो इस सफ़र में, समता के सफ़र में सांसों के क्या बोलते हैं, सहारा लेके आप देखिए कब निर्वाण को पा जाओगे। ऐसा मैं दावा नहीं कर सकती हूँ। क्यों? क्योंकि आपके आगे के पीछे के क्या कर्म है मुझे नहीं मालूम, क्योंकि बहुत सारे कर्म ऐसे हैं जो मुझे खुद का नहीं पता, जबकि मेरा मन मुझसे ज़्यादा नहीं जानता होगा। फिर भी कुछ ऐसे हैं जो जिनका मैं सार नहीं समझ पाई, जिनका मैं क्या बोलते हैं, सही मायने में अर्थ नहीं समझ पाई। ज्ञान के नज़रिए से मैं शायद उतनी अभी उत्तम नहीं हुई हूँ कि मैं कुछ ऐसे आपको संकल्प करने के लिए बोल दूं कि हाँ नहीं ये ऐसा प्रमाणित है। नहीं, अभी मैं बस केवल अपने मन में सांसों के रास्ते चलते हुए थोड़ा सा ज्ञान का दीपक मेरे मन में टिमटिमाया है, तो उस दीपक की रोशनी को मैं और आगे बढ़ा रही हूँ। आप लोग भी प्रकाशित हो, आप लोगों का भी जीवन सरल और सुगम बने, ऐसी मेरी इच्छा है, ऐसी मेरी कामना है। बस यही बुद्ध के अनुसार जीवन है और इसी शांति में रहना है। तो मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम दे रही हूँ। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमो बुद्धाय। मंगल हो आपका भी, हमारा भी और सृष्टि के समस्त प्राणीजनों का। समता में रहें, सुखपूर्वक रहें।